आज वहाँ पर चार मुल्कों के नुमाइंदों का इजलास हुआ है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। और ये वो चार ममालिक हैं जिन्होंने इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का जब इजलास हो रहा था जनरल असम्बली का, तो इन्होंने कहा था कि वो कोई बाहर की बेस नहीं बनेगी अफ़गानिस्तान के अंदर, कोई बगराम एयर बेस के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, ये चार मुल्क जो हैं, तो ये चार मुल्कों का अफ़गानिस्तान के हवाले से था कि अफ़गानिस्तान की ऊपर से पाबंदियाँ हटाई जाएँ। फिर ये कि वो वहाँ पर कोई दहशत गर्दी, किसी किस्म की दहशत गर्दों को पनाह नहीं दी जाएगी। फिर ये था कि ये बगराम एयर बेस वगैरह जो है, ये कोई बाहर की बेस यहाँ पे नहीं मुहैया होगी किसी को भी। तो उसके बाद खामोशी छा गई। आज लेकिन जो है ये इजलास हुआ है दोबारा वहाँ पे, और ये जो चार मुल्कों का इजलास है ये इसलिए अहम है कि कल मॉस्को फॉर्मेट का इजलास हो रहा है। ये 2017 में बना था मॉस्को फॉर्मेट, और मॉस्को फॉर्मेट में 11 मुल्क हैं। एक तो सारे स्तान्स हैं, ठीक है ना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसमें किर्गिस्तान, ये सारे जो स्तान्स हैं। और फिर इसमें जो है वो पाकिस्तान भी है, फिर इसमें इंडिया भी है, फिर इसमें इस मॉस्को फॉर्मेट में, और पहली दफ़ा इसमें जो है वो अफ़गानिस्तान भी शरीक हो रहा है, इसमें चाइना भी है और इसमें रशिया भी है। ज़ाहिर है मॉस्को में ही हो रहा है। तो ये मॉस्को फॉर्मेट बड़ा इंटरेस्टिंग एक है, जिसमें क्योंकि अफ़गानिस्तान पहली दफ़ा इसमें शरीक हो रहा है, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, रशिया, चाइना, ये सारे मुल्क शरीक हो रहे हैं इसमें। तो ये इस लिहाज से ये जो है, और ईरान भी है। तो मॉस्को फॉर्मेट का कल इजलास है मॉस्को में, और वहाँ पर अफ़गानिस्तान जो कि पहली दफ़ा शरीक हो रहा है, और अफ़गानिस्तान की जो वहाँ पे नुमाइंदगी है वो वहाँ पे उनके अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के, वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमीर ख़ान मुत्तकी जो हैं ये बड़े उनके यानी आप समझें कि टॉप डिप्लोमेट हैं तवील अरसे से। ये वो हैं अमीर ख़ान मुत्तकी जो दोहा के अंदर जब टॉक्स हो रही थी तो यही लीड करते थे। फिर ये जो एक ज़माने में वहाँ पर ये हरकत इनकलाब इस्लामी से वाबस्ता ये रहे तालिबान ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। और मौलवी नबी जो हैं वो जब सदर बने थे वहाँ पे, तो उनके साथ उनकी जमात एक दौर में सदर उनके बन गए थे 90 की दिहाई में। तो ये उनकी जमातें थे, बाद में ये तालिबान में शामिल हुए, और ये बड़ी अच्छी यानी टॉप डिप्लोमेट है। ये इवन जब ये 2001 में भी सारा सिलसिला हुआ तो बॉन कॉन्फ्रेंस आगे पीछे ये राब्तों में हमेशा रहते थे ये बड़े। तो ये वहाँ से मॉस्को से फिर ये इंडिया का दौरा कर रहे हैं, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे नया यानी मुल्कों के दरमियान राब्ते होना अच्छा है। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई है कि गलत है। उनको पूरा हक है कि इंडिपेंडेंट मुल्क है और उनको हक है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि इनके ऊपर जो कि पाबंदियाँ थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाबंदियाँ हटाई हैं, जिसमें अमेरिका यानी चाइना, रशिया सब ने कि ये ट्रैवल कर सकें तो ये ट्रैवल कर रहे हैं। इन पे पाबंदियाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल ने हटाई हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने पाबंदियाँ हटाई हैं 9 से 16 तक। तो ये इस दौरान ये इंडिया का दौरा करेंगे, और ये दौरा जो है इसी दरमियान जो है ये जो बात इंडिया की हो रही है ना कि इंडिया की तरफ से कहा गया पाकिस्तान को हमला कर देंगे, ये कर देंगे। वो जंग तो छेड़ने को किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई वाक़या ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी अब टाइमिंग की वजह इस वक्त नहीं बनती। उन्होंने कहा सरगरी का मसला है, वो मसाइल हैं, वो सारी जो बात वो मैंने सुने उनका आर्मी चीफ की भी बातें। बाकी इस वक्त आप मुझे बताएं ना कि इस वक्त इसी महीने वो जल्द से जल्द प्रेसिडेंट ट्रम्प इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो, और उस साथ ही तैयारी हो रही है वो एपेक की, और एपेक समिट से पहले ही उन्होंने शी जिनपिंग से मिलना है, ठीक है। 29 तारीख को पहुँच रहे हैं उन्होंने, इसी महीने नहीं मेरे ख्याल से कितने दिन रह गए हैं, इसी महीने के एंड तक। और उससे पहले उन्होंने आसियान में, अच्छा आसियान में मिलना है, लेकिन उधर साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने दौरा करना है, कहा है कि मैं दिसंबर में दौरा करूँगा इंडिया का, और साथ ही इंडिया ने कहा है कि हम S-400 ख़रीदेंगे। अब S-400 ख़रीदेंगे तो फिर अभी तो ऑयल का ही मसला ही नहीं हल हुआ कि ऑयल लेना है, कि इसके ऊपर तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं। वो ब्राज़ील तो निकल गया बीच में से, ब्राज़ील से स्ट्रॉन्ग मैन है ना, तो ज़बरदस्त बात हुई है। ब्राज़ील के आप सोचिए लुला दा सिल्वा से डायरेक्ट वीडियो कॉल बात हुई है अभी, तो प्रेसिडेंट तो ब्राज़ील का भी इशू रिजॉल्व हो गया। साथ ही वेनेजुएला का भी जिक्र छेड़ा है उन्होंने, तो वो भी ज़रा प्रेसिडेंट अपने का अच्छा देखते हैं आगे पीछे करके, लेकिन वो मैदुरो भी तो स्ट्रॉन्ग मैन है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया जो है उसको कहा था कि अपने ऑयल नहीं लेना,
जी। अब अगर ऑयल नहीं लेना तो फिर S-400 कैसे लेना है रशिया से, और वो भी और लेने S-400। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको कैसे देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जाने की। दूसरी बात ये है, ये मैंने कई दफ़ा सवाल उठाया, S-400 जो है बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम है। ये तुर्किया के ऊपर ने भी लिया हुआ है, कई मुल्कों ने लिया, और रशियन टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन क्या रशियन टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होगी? रशियन टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होगी? वो जो किल स्विच है वो तो रशिया के पास होगा ना। तो रशिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना का जो आपस में ताल्लुक है, तो वो क्या उसमें इस्तेमाल होगी आगे? क्योंकि वहाँ से तो राफेल और बाकी तो दुनिया के साथ मामला ख़राब हो गए हुए हैं, और EU और ये उन्होंने तो कह दिया हुआ है कि आप ये जंग में फ्यूल फराहम कर रहे हैं। तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक चेस बोर्ड है यहाँ बन रहा है, सो तरतीब पा रहा है। उसमें जो है वो क्या इंडिया जो है इस वक्त एक फिर वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग होता है ना कि हम लड़ेंगे पाकिस्तान पे, हमला करेंगे। अच्छा, हमला करके हमला करने से उसको पहले कोई चीज़ भी तो होती है ना, कोई कहानी भी तो बनाई जाती है ना कि इसकी वजह से हमला किया है। वो कहानी क्या बनेगी? फिर दोबारा दहशतगर्दी हो गई है कहीं, और फिर दोबारा हो गया। और इन दिनों में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प तैयारी पकड़ रहे हैं कि आसियान में, तो आसियान में अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलना है। अब मिलने से पहले ये S-400 खरीदने का ऐलान हो गया। तो वो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प से इन हालात में कि जब पुतिन ने दौरा करना है और S-400 हम खरीदेंगे, उन्होंने तेल खरीदने से मना किया हुआ है, पाबंदियां लगाई हुई है, अब S-400 खरीदेंगे। तो अच्छा, S-400 लेंगे तो पेट्रोल से मिलेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिनेरियो है कि उसमें वो कैसे आगे होगा मामला। और अफ़गानिस्तान जो है, देखिए अफ़गानिस्तान के साथ मेरा तो मौक़िफ़ ये कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर होने चाहिए, और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हमारा उनके साथ सिर्फ एक मसला चल रहा है कि उनकी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जो हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा तो और कोई इशू नहीं है। अब मसला ये है कि ये तो, और फिर ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इसका है, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना और रशिया का हो चुका है। यहाँ तो अमेरिकन है नहीं ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमेरिकन यहाँ पे, और अमेरिकन को मैं आपको बताऊँ एक बात, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इस खत्ते में। ये 9/11 के बाद आके उन्होंने इधर उधर घूम घाम के सारा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इधर उधर सैर वैर करके देख लिया। उनके लिए कुछ है नहीं इस इलाके में, सवाए इसके कि कोई वो मतलब क्या है, वो यहाँ बेस लेके वो चीन पे नज़र रखेंगे। ये तो एक ऐसी अजीब सी बात है ना। और चीन वाले बैठ के उनको कहेंगे अच्छा ये भाई ये भी इसको देखते रहो, उसको देखते रहो, इसमें भी नज़र अच्छा उनको मतलब ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को किसी ने कह दिया होगा प्रोग्राम एयरबेस का। इशू ये है कि वो ये जो डिप्लोमेटिक दौर है, ये जो हालात हैं, कभी ना कभी तो जंग होगी या अमन से मामला तय हो जाएंगे। दो ही है ना पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, अमन से मुज़ाकरात के ज़रिए तय होनी चाहिए मामला। लेकिन एक बहरहाल एक ऐसे मामलात हैं जो आज की दुनिया में आप देखें ना कि जो जंग के बगैर, जंगों के बगैर तो फ़लस्तीन का मसला अच्छा या बुरा जो भी आप समझें, हमास मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त मेन प्लेयर तो हमास है ना, पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड को ही ले लें आप, तो हमास ही आपको नज़र आ रही है हर जगह। इशू ये है कि इस पूरी पिक्चर में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो चाहते हैं, उन्होंने जाना है मलेशिया में हो रहे हैं फिर दोबारा शोर मचा हुआ है। वो मलेशिया जहाँ शहबाज शरीफ होकर आए, वहाँ पे आसियान की समिट होनी है। आसियान अनवर इब्राहिम ने मेज़बानी करनी है, किसकी? ट्रम्प की। और साथ वो कह रहे हैं कि वो आसियान के मुल्कों से ख़िताब करना है, उसके बाद जापान जाना है, उसके बाद साउथ कोरिया जाना है। साउथ कोरिया क्यों जाना है? साउथ कोरिया को दिलचस्पी नहीं, इसलिए जाना है कि शी जिनपिंग वहाँ पे होंगे, तो शी जिनपिंग वहाँ पे। तो ये सारा जो सिलसिला है, और पूरी कोशिश हो रही है कि शुमाली कोरिया के सदर मोहतरम भी आ जाएँ साउथ कोरिया और मिलने प्रेसिडेंट ट्रम्प से। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि उन्हें मिले, हो जाए सारा सिलसिला। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इस वक्त इसीलिए उन्होंने खबर डाली हुई है कि जल्दी ख़त्म करो, कहते हैं आगे बढ़ो ना, वो सारे दौरे आ रहे हैं, मेरी सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मैंने चाइना जाना है, उधर साउथ कोरिया जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो ये इसको ख़त्म करो। तो ये बस के नीचे उधर ज़ेलेंस्की और इधर नेतन्याहू, और नेतन्याहू अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर दुनिया का वो एक मुल्क क्यों नेतन्याहू के साथ खड़ा रहा है।
उसकी क़यादत क्यों नेतन्याहू के साथ खड़ी रही है थ्रू आउट? क्या चीज़ कॉमन है उसमें और नेतन्याहू में? और वो है मोदी जी। मोदी जी में और नेतन्याहू में कहाँ, नेतन्याहू उधर नक्शे पे, कहाँ मोदी जी? आई मैक शाई मैक वो तो दफन हो गए ना सारे, वो छोड़ ही दें आप, वो बीच में क्या प्लानिंग थी, वो नॉर्थ साउथ थी। वो भारत के अवाम को मोदी जी से बहुत सारे सवालात, ये हुकूमत आज है कल नहीं होगी, कल दूसरे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जी एज मोदी जी अपनी काबीना के साथ कटहरे में खड़े होंगे कि ये आपने फॉरेन पॉलिसी वो सारी जो इससे पहले वाजपेयी दौर की थी या इससे पहले मनमोहन, ये कैसे आपने इतना बड़ा अचानक उनको देखे ना, टेक्निक उनकी टेक्नोलॉजी है उनके का, वो सारे के सारे मामलात को आप एक तरफ फेंक के, तो अब आप कह रहे हैं हम अमेरिका से भी लड़ेंगे और हम रशिया से असला लेके चीन से भी लड़ेंगे और पाकिस्तान से लड़ेंगे। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी एक पॉलिसी है ना, बड़ी अजीब सी पॉलिसी है। तो इससे इसको भी हल होना चाहिए, इसको भी हल होना चाहिए। इससे वो भी आगे निकलें, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आगे निकले, वरना मैंने आपसे कहा ना कि इतने सारे ये बिल्कुल एक अजीब सी एक पिक्चर बन जाएगी, नेतन्याहू वाली सूरत हाल बन जाएगी ना। तो इस आइसोलेशन से निकालें, और आइसोलेशन से निकलने का तरीका हमेशा ये होता है कि आप अपने खत्ते के, अपने इलाके के लोगों से बात करते हैं। आप बांग्लादेश से बात करें, हम नेपाल से बात करें, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू हों, मैच भी तो होते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें, आप आगे बढ़ें। आप उसके बाद ये जो है वो चाइना के साथ मुज़ाकरात, अब अगर मॉस्को में फॉर्मेट पे है तो इसी में कोई चाइना अभी गए भी थे एससीओ में, तो मतलब इससे निकलें, इस खिचपिच से ना, ताकि ये जो एक अजीब सी एक है ना बात, उधर से बयान दे दिया, उधर से पब्लिक को सुनाने के लिए बयान दे दिया, ये दे दिया, इससे आगे निकला जा सके। बड़ी जंगें ख़त्म हो रही हैं, तो आपका ख्याल है कि ट्रंप इस वक्त की या चाइना इस वक्त ये जंगें होने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।